तलाश हक नो द ट्रुथ जो दम गाफिल सो दम गाफिल सानू मुर्शद ए सुखन पढ़ाया हूँ। कमाल के लोग हैं सुल्तान और आरिफीन जैसे लोग जो तलाश हक में खुद हक हो गए। भगत कबीर ने कहा था, अगर मुझे मेरा मुर्शिद और खुदा मिलें तो मैं पहले सजदा किसका करूँगा। तो फिर कहने लगा कि डेफिनेटली मैं अपने मुर्शिद का सजदा करूँगा, चूँकि खुदा तक मुझे वही लेके गया। औखी कार फकीरी वाली चढ़ सूली उते पैना, ये मरने से पहले मर जाने की बात है। मैं रांझा रांझा करती आपे रांझा हुई। हीर कैसे रांझा हो सकती है, एक औरत मर्द में कैसे बदल सकती है। और भगत कबीर ने तो ये कहा था, इश्क का सुराख बहुत ही बारीक होता है, इसमें से दो नहीं गुजर सकते हैं, एक ही को गुजरना होता है। या हीर गुजरेगी या रांझा। मतलब मोहब्बत में आप खुद को बदल देते हो। मोहब्बत को कीमिया इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत की कीमियागरी है ही यही है कि इंसान बदलते बदलते अजीबो गरीब मैं तेरे ख्याल की हदूद से परे जा निकला, वो बदल जाता है, इंसान कुछ और ही बन जाता है। रांझा हीर कहाँ रहती है, वो कोई और ही हो जाता है। और यही रियलिटी है, यही ट्रूथ है, यही हकीकत है, यही तो कल्मिनेशन ऑफ सोल है, यही तो इंसान की आला तरीन वो लेवल है जहाँ पे इंसान को पहुँचना चाहिए। एक दफ़ा मौलाना रूम ने अपने बेटे से पूछा था, बताओ तुमने मुझे इसलिए मारा कि मैं शम्स से प्यार करता हूँ, अब मुझे बतलाओ कि वो तुम्हारा रूमी किधर है। ये रूमी नहीं है, ये तो शम्स है। ये बात है, यही मोहब्बत है। आप अपने जिससे मोहब्बत करते हो उसकी कुछ एबिलिटीज़ को, कुछ उसकी सलाहियतों को अपने अंदर जज़ब करो, तो फिर आप जो है वो चीज़ में कन्वर्ट होते हो। आप बेसर मेटल जो है वो हायर मेटल में ऐसे नहीं बदल सकती है। ये मोहब्बत है और उसने अपने आप को बदलना है, खुद बदलना है। जो दम गाफिल सो दम गाफिल। सो दिस इज़ द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। You have to be very active, very vigilant, very thoughtful, very conscious. ऐसे नहीं बदला जाता इंसान, खुद को उसने खुद बदलना है, अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को। और ये साधु दरवेश लोग, इन्होंने यही तो इनका कमाल था कि इन्होंने मुर्शद के कहने पे क्या क्या नहीं किया। और फिर अपने जज्बात को, एहसासात को, ख्यालात को, उनको बखूबी देखना, उनको परखना, ताकि कोई गलत सोच, कोई गलत फिक्र ज़हन के अंदर ना आए। जब आप कोई काम भी करना चाहें तो आपको ये जानना चाहिए कि यू आर कॉन्शियस, यू आर माइंडफुल, यू आर थाटफुल, और अपनी सोच को आपने मुस्बत रखना है। खुद को खुद से परखना, ये एक आप कह लो कि एक तलवार से ज़्यादा तेज़ है और बाल से ज़्यादा बारीक दुनिया है। इसमें से गुज़र के आपने रियलिटी तक पहुंचना है, ट्रुथ तक पहुंचना है, हक तक पहुंचना है, और फिर आप एक आला और अरफा इंसान बनते हो। बल्कि ये इंसान ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मौत नहीं है, ये मौत से सुपीरियर लोग हैं। डेथ लेवल्स ऑल बट इट कांट किल ऑल, इट रिवील्स द एमिनेंट। एमिनेंट को नहीं मार सकती है, जिसके अंदर पावर होगी, अपनी शक्ति होगी, अपना ट्रुथ होगा, अपनी सच्चाई होगी, अपना हक होगा, जो खुद को जानता होगा, उसको डेथ फिर वो लेवल नहीं कर सकती है। डेथ डेफिनेटली सबको लेवल करती है, सबको ख़त्म करती है। तो ये वजूद की पाकीज़गी की, तहारत की बात है। और आले रसूल ने यही हमको दीन दिया है, जिसको हम दीन समझते हैं, जो दीन फ़कीरों और दरवेशों ने दिया है, जो साधु लोगों ने दिया है, वो सेल्फ कल्मिनेशन की बात है, ट्रुथ की बात है। और वो तब बात बनती है, वो लम्हा लम्हा सोचते हैं, अपने हर अमल को परखते हैं, सोचते हैं, अपने जज्बात को, अपनी जबिलतों को, अपनी शख्सियत को वो पहचानने की कोशिश करते हैं। यूँ उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग और गहराई पैदा होती है, शख्सियत के अंदर एक डेप्थ पैदा होती है, और वो आम लोगों को वो चीज़ नसीब नहीं होती है। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिन लोगों के अंदर ये लो लगती है
وہی تو اعلیٰ انسان ہے، وہ بہت ہی آپ کہہ لو کہ وہ مرتبے والے لوگ ہیں جن کے اندر محبت اور خلوص کی لو لگتی ہے اور اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں اور پھر وہ کانشیسلی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو اصل چیز ہے کہ انسان خود کو خود بنائے، پھر اس انسان پہ موت نہیں ہے۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔